चलो हम लोग बात करते हैं वो 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो तुम्हें हमेशा अवॉइड करनी है। जितनी जल्दी ये 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, उतनी जल्दी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो हर ट्रेडर करता है। यानी कि 90% ट्रेडर्स यही गलतियां बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी गलतियां, वो कौन सी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं, उन सब के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है ये वो 90% ट्रेडर्स के ऊपर होने वाली है जो बार-बार वही गलती करके अभी तक की लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, और किस तरीके से इन सब से निकल के, इन सब गलतियों से निकल के हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। तो यू नो कि साइकोलॉजी 80% मार्क करती है आपकी ट्रेडिंग में, बाकी 20% क्या होती है, आपकी स्ट्रैटेजी होती है। तो इसी साइकोलॉजी को आज हम लोग अच्छे से फिक्स करेंगे और सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 सीरीज़ बना रखी है। एक बेसिक सीरीज़ बनाई जिसमें मैंने 37 से 38 वीडियोज़ को कवर किया है, और एक एडवांस सीरीज़ भी बना रखी है जिसमें हमने उन्हें एसएमसी और आईसीटी के वो सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा हुआ है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। चलो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या तुम ऐसी स्ट्रैटेजी ढूँढ रहे हो जो परफेक्ट होनी चाहिए, या कि तुम ऐसा सेटअप ढूँढ रहे हो जो परफेक्ट होना चाहिए? और तुम्हें स्ट्रैटेजी भी मिल जाती है ऐसी, और तुम्हें ऐसा सेटअप भी मिल जाता है, उसके बावजूद तुम लॉस कर रहे होते हो। यानी कि तुम कहते हो कि यार मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है। तुमने किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को उठाया जो यूट्यूब पे तुमको ज्ञान दे दी, और उस ज्ञान से तुमने एक स्ट्रैटेजी को देख लिया। अब उस स्ट्रैटेजी पे तुम काम करने लगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये 70% विन रेट है। उसके बावजूद तुम लॉस कर रहे हो। तो क्या है गलती? क्या कोई स्ट्रैटेजी खराब है? क्या कोई सेटअप खराब है? नहीं, खराब क्या है? तुम्हारी साइकोलॉजी। क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी से जो तुम्हें बता रहा है वो प्रोफेशनल ट्रेडर यूट्यूब पे बैठ के, उस स्ट्रैटेजी से वो पैसा बना रहा है। लेकिन तुम जब वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो तुम लॉस कर रहे हो। वो जो सेटअप पे कह रहा है कि इस सेटअप पे काम करो, इसकी एक्यूरेसी 70% होती है और इसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी कि एट द एंड, एट द मंथ, एट द वीक तुम प्रॉफिट्स में निकलोगे। बट उसके बावजूद अगर तुम इस सेटअप को फॉलो कर रहे हो फिर भी लॉस कर रहे हो, तो क्या है वो साइकोलॉजिकली मिस्टेक्स, वो सारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मार्केट तुम्हें हरा नहीं रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि मार्केट से मेरा दुश्मन है, यानी कि मार्केट मेरा एनिमी है। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ वो मेरा एसएल काट देता है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो मेरा एसएल ले लेता है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो मेरा एसएल ले लेता है। तो तुमको लगता है कि मार्केट तुम्हारा दुश्मन है और वो मार्केट तुम्हें हराना चाहता है। बट एट द एंड में पता है कि मार्केट किसी का नहीं होता, मार्केट किसी का भी सगा नहीं होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर उनका एसएल जाने लगता है। तो मार्केट किसी का भी नहीं होता, मार्केट किसी को भी नहीं हराता। जो भी हारता है वो अपने आप से हारता है। किस तरीके से हारता है? कुछ इमोशन डिसीजन लेता है, कुछ डिसिप्लिन मिसिंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो ट्रेडिंग में माइंड गेम होता है। इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। क्योंकि ट्रेडिंग में आप जानते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर, बड़े बड़े हेज फंड्स, बैंक, वो सब काम कर रहे हैं, उनके पीछे रोबोट्स काम कर रहे हैं, एल्गो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की माइंडसेट गेम है ये। ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कोई इतना रोल होता ही नहीं है। स्ट्रैटेजी तुम्हें मिल गई, किस लिए मिल गई स्ट्रैटेजी? एंट्री के लिए, ताकि तुम रैंडम एंट्री ना लो। बट उसके बावजूद भी तुम उस स्ट्रैटेजी पे टिक नहीं पाते हो, क्यों? क्यों? एट द एंड में पता चलता है कि डिसिप्लिन की कमी है। तुम हमेशा इमोशन डिसीजन ले रहे हो। तो मार्केट तुम्हें कभी नहीं हराता, ये मिस्टेक मत करो। मार्केट सबका दोस्त होता है, अगर तुम उससे सही से काम करोगे तो ऑटोमेटिक मार्केट तुम्हें बहुत ही रिवॉर्ड देगा। तुम जो हार रहे हो या लॉस कर रहे हो वो तुम खुद अपनी वजह से कर रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक ये समझा ही नहीं है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट गेम। चलो हम लोग बात करते हैं वो 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो तुम्हें हमेशा अवॉइड करनी है। जितनी जल्दी ये 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, उतनी जल्दी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी कितनी भी नॉलेज है, एसएमसी की, आईसीटी की, या टेक्निकल की, चार्ट पैटर्न्स की, इंडिकेटर्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, वो तुम 3, 4, 5 महीने में वो सब सीख सकते हो। बट उसके बावजूद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बनने में 3 साल लग जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट, उसकी साइकोलॉजी। तो जितनी जल्दी इन साइकोलॉजी, ये 5 मिस्टेक जो मैं बताऊँगा इन पे काम करोगे, उतनी जल्दी तुम अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में ला पाओगे। पहली मिस्टेक जो होती है वो फ़ियर ऑफ लॉस होती है, यानी कि लॉस का डर सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी होता है। अब सोचो लॉस का डर क्यों होता है? पहली चीज़, तुम जितना भी कैपिटल लाए हो कंप्लीट कैपिटल से तुम ट्रेड कर रहे हो।
पहला रीज़न होता है तुम्हारा लॉस होने का डर, यानी कि लॉस का डर का पहला रीज़न क्या होता है, तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल था, तो तुम पूरा 1 लाख के कैपिटल पे ट्रेड परफ़ॉर्म कर रहे हो। द फर्स्ट मिस्टेक जो तुम्हारा लॉस का होता है वो होता है कि तुम कंप्लीट कैपिटल पे ट्रेड करते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए इस 1 लाख के कैपिटल को हमें 10% यानी 10 के कैपिटल से ही ट्रेड लेना चाहिए। बाकी जो भी 90% है उसको आप स्विंग में करो या बेसिकली उसको आप पोजिशनल ट्रेड परफॉर्म करो, जहाँ पे आपका एक वो हो सके कि यहाँ पे हम थोड़े दिन तक की स्टॉक्स को होल्ड सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर दो 90 डेज़ में, 90% जो भी आपकी है। बट जो ट्रेडिंग का कैपिटल है वो 10% होना चाहिए, सो दैट कि यहाँ पे अगर तुम्हारे एसएल भी जाएँ तो तुम्हें इतना रिग्रेट ना हो, तुम्हें ट्रेड लेने में डर ना हो, क्योंकि तुम्हें पता हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका लॉस कितना ही हो सकता है। अगर मैं बिल्कुल ही इमोशनलेस हो जाऊँगा, यानी कि बिल्कुल ही मैं डिसिप्लिन को खो दूँगा, तो भी मैक्सिमम मेरा 10,000 ही जा सकता है। तो इस वजह से तुम आज अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड लोगे। तो सबसे पहले मिस्टेक जो तुम्हारा लॉस का डर होता है वो होता है कि अपने कंप्लीट कैपिटल का सिर्फ 10% ही ट्रेडिंग में इन्वॉल्व किया करो। अब 10% तो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर लिया, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझ गए लॉस का मेन रीज़न क्या होता है? लॉस का मेन रीज़न होता है कि तुम कंप्लीट कैपिटल से ट्रेड करते हो। तो आपसे हमेशा याद रखना है कंप्लीट कैपिटल पे ट्रेड नहीं करना है, हमेशा हमें ट्रेडिंग 10% कैपिटल को ही टोटल का ट्रेड परफॉर्म करना है। इसी वजह से तुम ट्रेड लेने से डरते हो, जल्दी एग्ज़िट कर देते हो, क्यों? क्योंकि तुमको डर होता है कि तुम लॉस कर सकते हो, तुम्हारा कैपिटल उड़ सकता है क्योंकि तुमने कंप्लीट कैपिटल पे ट्रेड लिया है। इसी वजह से तुम विनर्स भी छोटे-छोटे रखते हो, यानी कि छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेते हो। तुमने बनाया तो है रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का, 1:3 का, बट जैसे ही उसको कुछ 1:1 मिलता है, तुम लेके निकल जाते हो और अगर लॉस होता है, तो तुम लॉस को होल्ड करते हो। क्यों? क्योंकि लॉस का डर होता है कि ये लॉस हो ना जाए। इस वजह से तुम इस सोचते हो कि बस अगर ये प्रॉफ़िट में भी आ जाए, तो भी मैं निकल जाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रॉफ़िट का किलर होता है, ये तुम्हारा फ़ियर ऑफ लॉस होता है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखे हो, पहली बात उनका एक स्ट्रैटेजी होती है, उनका एक सेटअप होता है। सेटअप बना तो उन्हें ट्रेड लेना है। उनको ये डर नहीं होता है कि मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 70% है, तो अगर मैंने 1:2, 1:3 भी प्रॉफ़िट निकाला इस स्ट्रैटेजीज़ पे, मैं अल्टीमेटली प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँगा। तो पहली मिस्टेक्स है जो कि लॉस का डर। लॉस के डर को कैसे अवॉइड कर सकते हो? पहली चीज़ अपने कंप्लीट कैपिटल का 10% ही ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करो। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है एसएल मस्ट है, एसएल लगाओ ज़रूर। जब एसएल लगाओगे तो तुम बड़े-बड़े लॉस को नहीं लोगे। तो पहली मिस्टेक्स बियर ऑफ लॉसेस होती है, फ़ियर ऑफ लॉस होती है, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो बाय स्मॉल कैपिटल 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल से ट्रेड करो। लाइक एग्ज़ाम्पल के समझो, यानी कि ट्रेड में प्रॉफ़िट में गया, थोड़ा-सा रिट्रेस हुआ, तुमने जल्दी एग्ज़िट कर दिया। वही तो कह रहे हैं कि तुमको एक स्ट्रैटेजी पता है जिसकी 70% एक्यूरेसी है, बस तुम्हें इसको 1:2 पे रखना है। लेकिन फिर भी तुम प्रॉफ़िटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि जैसे ही वो 1:1 गया, थोड़ा-सा रिट्रेस हुआ, तुमने एग्ज़िट कर दिया, यानी कि तुमने 1:1 भी नहीं लिया। मान लो 10 पॉइंट का एसएल था, तुम्हें 20 पॉइंट का टारगेट था। वो 10 पॉइंट गया, फिर वापस से रिट्रेस किया 5 पॉइंट, तो तुमने यहीं पे काट दिया, तो तुम्हें प्रॉफ़िट कितना हुआ? 5 पॉइंट। अगली बार जब तुम ट्रेड लोगे, एसएल गया तो कितना गया? 10 पॉइंट। तो भले ही तुमने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो बनाया है, लेकिन क्या तुम उस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द मेन रीज़न। एग्ज़िट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है फ़ियर ऑफ लॉस, जिसको तुम तभी एलिमिनेट कर सकते हो जब तुम उतना कैपिटल डिप्लॉय करो ट्रेडिंग में जो तुम खो जाए तो भी तुम्हें डर ना हो। बट खो जाए का मतलब ये नहीं कि पूरा कैपिटल एक ही बार में उड़ा दिया। 10,000 को भी तुम्हें ब्रेक करना होगा पर पर्सन, पर डे कितना ट्रेड लेना है, कितना परसेंट रिस्क लेना है, वो सब। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला मिस्टेक था फ़ियर ऑफ लॉस। फ़ियर ऑफ लॉस का मेन रीज़न था कंप्लीट कैपिटल का नहीं ट्रेड, बल्कि 10% कैपिटल डिप्लॉय करना है और अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेना है, सेटअप पे ट्रेड लेना है। रैंडम ट्रेड लोगे तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारा एसएल हिट होगा, क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया, तुमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, वो एसएल काट दिया। प्राइस नीचे चला गया, तुमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, एसएल काट दिया उसने। जब 2-3 बार तुम रैंडम ट्रेड्स लोगे, एसएल कटेगा, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली डर होने लगेगा फ़ियर ऑफ लॉस का। तो इसको एलिमिनेट तुम कभी कर सकते हो जब अपनी स्ट्रैटेजी और सेटअप पे तुम्हें ट्रेड लेना होगा और अपने कैपिटल का कंप्लीट 10% ही ट्रेडिंग कैपिटल इन्वॉल्व करना होगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक जिसको तुम अवॉइड करते हो। मिस्टेक्स नंबर 2 दैट इज़ कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये मूव मिस नहीं करना। लेट एंट्री लेते हो, हाई पे बाय करते हो, लो पे सेल करते हो। कोई प्रॉपर सेटअप नहीं, फोमो में तुम ट्रैप होते हो। तो सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है दैट इज़ कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब तुम्हें नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से तुम्हारे माइंड से खेलते हैं।
वो यहाँ पे प्राइस को ले जाएँगे और यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाएँगे, ऐसी ग्रीन कैंडल, ताकि जितना भी रिटेल हो उसको लगे कि यहाँ पे बेसिकली वापस से एक नया हाई लगने वाला या नया ब्रेकआउट आके ऊपर जाने वाला है। बट ये ग्रीन कैंडल दिखाकर जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनको फोमो में एंट्री करवाते हैं और अपना एग्जिट करके मार्केट डंप हो जाता है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी पे तुमने ट्रेड लिया तुम्हें नहीं पता है। मार्केट ऑलरेडी ऊपर चल चुका था, इसका बाद तुमने ध्यान में नहीं रखा। तुम्हारा प्राइस 2 कैंडल ग्रीन बनी नहीं तो तीसरे में तुम कूद गए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ऊपर ना निकल जाए। अरे जब तुम्हारा सेटअप है, तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजी बनेगी, जो सेटअप बनेगा तब तुम ट्रेड लोगे ना। मान ले रैंडमली हम बात करते हैं कि हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हैं। तो जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्ट करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो होगा, तब हम ट्रेड परफॉर्म करेंगे। बट अगर मान लेते हैं एक चीज़ ऐसा हो जाता है, यहीं पे 2 बड़ी कैंडल बन गई, तुम एंट्री बना लिए। ये देखते हुए कि तुम्हारा सेटअप क्या कहता है, तुम्हारा सेटअप कहता है जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो होता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉलो होता है, तब हम ट्रेड लेते हैं। बट ये 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी नहीं, तुमने फियर ऑफ मिसिंग में ट्रेड ले लिया। फिर वहाँ पे तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर वो इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके तुम्हारा एसएल कट गया। तो इस वजह से फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना होगा। वो तभी बचोगे जब तुम बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स में ग्रीडी नहीं होगे, बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स में ग्रीडी नहीं होगे। तो अपने फियर ऑफ मिसिंग आउट को कम करो, वरना तुम हाई पे बाय करोगे हमेशा और लो पे सेल करोगे। फोमो को समझते हैं। कैंडल ऑलरेडी मूव कर चुकी थी, तुम एंट्री लेते हो, मार्केट रिवर्स हो जाता है, तुम्हारा परफेक्ट ट्रैप बन जाता है। प्राइस ऊपर चल गया, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट दिखाया, बाय साइड की लिक्विडिटी ऊपर गई, बड़ी कैंडल बनाई, एक कैंडल और रुकी, तुमको लगा कि ब्रेकआउट आया, कैंडल क्लोज भी हो गई, तुम क्या करोगे? यहाँ पे ट्रेड परफॉर्म करोगे और तुम्हारी लिक्विडिटी लेके मार्केट डंप हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि हाई पे बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल को अवॉइड करना है, ठीक है? लो पे बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सिर्फ बनाई जाती है तुम्हें ट्रैप करने के लिए। आई एम नाउ गोइंग टू बी द मिस्टेक नंबर 3, दैट इज़ कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग। यानी कि लॉस के बाद जब गुस्सा आता है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में तुम अपने पोजीशन साइज़ को बढ़ाते हो, अपने रिस्क को बढ़ाते हो और ट्रेड लेते हो बिना लॉजिक के, जिसकी वजह से तुम ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो और एक लॉस को तुम 5 लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है, जब तुम ट्रेड लेते हो, ट्रेड तुम्हारा थोड़ा प्रॉफ़िट देता है, फिर एसएल हिट हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। जिस दिन ऐसी एक्टिविटी तुम्हारे साथ परफ़ॉर्म होती है, यानी कि तुमने ट्रेड लिया, प्रॉफ़िट में आया, प्रॉफ़िट में आने के बाद तुम्हारा एसएल गया। तो जब भी जिस दिन ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म हो, यानी कि तुमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट में आने के बाद तुम्हारा एसएल गया, उस दिन तुरंत सेटअप बंद कर दो, क्योंकि यही एक ऐसा सेटअप सेटअप होता है, मतलब ऐसी इमोशन सेटअप होता है जिसके बाद उस दिन तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। तो रिवेंज ट्रेडिंग तभी होती है जब ये सेटअप फॉर्म होता है, यानी तुमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट आया, फिर एसएल हिट हो गया। जब एसएल हिट हो गया तो तुम्हारा ईगो जाग गया, तुमको लगा प्रॉफिट दिख चुका था तुम्हें ऑलरेडी उस दिन, कि तुमने ऑलरेडी प्रॉफिट देख लिया है। तो अब क्या करोगे? तुम इस प्रॉफिट को देखने के चक्कर में तुम प्रॉफिट लेना ही पसंद करोगे, जिसकी वजह से तुम एक बार ट्रेड लोगे, 2 बार ट्रेड लोगे, पोजीशन साइजिंग को बढ़ाओगे। किस तरीके से बढ़ाओगे? ये सोच के कि अगर मैंने बड़ी क्वांटिटी ली और 2 पॉइंट भी मेरे फेवर में चला गया, मैं सारा रिकवर कर जाऊँगा। बट तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होता कि अगर 2 पॉइंट अगेंस्ट चला गया, तुम बड़ा लॉस भी कर दोगे। तो रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है ये सेटअप। तो जिस दिन तुम ऐसा सिनेरियो तुम्हारे साथ हो कि तुमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट में आया, उसके बाद एसएल गया, उस दिन तुम तुरंत सेटअप बंद कर दो, नहीं तो तुम रिवेंज ट्रेडिंग करोगे ही करोगे। तो अपने रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करना सीखो। एसएल हिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड बिना एनालिसिस, यानी कि उसके बाद तुम एनालिसिस भी नहीं करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी रिवेंज ट्रेडिंग जिस दिन करना होता है तुम एनालिसिस करते ही नहीं। तुम सोचते हो बस ये बड़ी कैंडल बनी, इसके बड़ी पोजीशन उठाऊंगा बड़े लॉट्स में, 2 पॉइंट में सारा लॉस कवर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे तुम एनालिसिस भी नहीं करते, तुम अपने सेटअप वेटअप जो भी होता है उस पर ध्यान ही नहीं देते हो और फिर लॉस होता है। इसकी वजह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो तीसरी मिस्टेक होती है अपनी रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। मिस्टेक नंबर 4, दैट इज कॉल्ड द ईगोइस्टिक मिस्टेक, यानी कि मैं गलत नहीं हो सकता। एसएल हटा देते हो, लॉस होल्ड करते हो, होप पे ट्रेड चलते हो, ईगो की वजह से तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर को सुना है उन्होंने कभी ये कहा है कि मैं 100 ट्रेड लेता हूँ और 100 के 100 प्रॉफिट्स होते हैं। मैं 50 ट्रेड लेता हूँ, 50 के 50 प्रॉफिट होते हैं। नहीं, जितने प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं 10 में ट्रेड लेता हूँ, मैं 5 भी जीतता हूँ, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं हर बार सही होना नहीं चाहता। मैं जितनी बार सही होना चाहता हूँ बस अपने लॉस से ज़्यादा लेना चाहता हूँ बस। दैट इज़ सिंपल। प्रॉफिटेबल इस माइंडसेट से काम करते हैं।
वो ईगो दिखाकर वो ये नहीं सोचते कि मैंने ट्रेड लिया तो मैं प्रॉफ़िट में होऊँगा, मैं ट्रेड लिया तो मेरा प्रॉफ़िट में होगा, ऐसा नहीं होता। जब भी अगर ये माइंडसेट आ गया कि मैं ट्रेड लेता प्रॉफ़िट रहूँगा, मैं हर समय सही होऊँगा, मैं गलत नहीं हो सकता, तुम बेसिकली अपने एसएल को हटाओगे सबसे पहले। और जिस दिन तुम्हारे अगेंस्ट मार्केट चला गया, तो तुम लॉस होल्ड करते जाओगे और अकाउंट तुम्हारा पूरा ब्लो हो जाएगा। फोर्थ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स है कि अपने ईगो को साइड रख के काम किया करो। अगर मार्केट में आज तुमने ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तो इट्स गुड। तुमने एनालिसिस करी, तुमने सेटअप पे ट्रेड लिया, अब मार्केट तुम्हारे फेवर में नहीं आया, दैट इज सिंपल, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी गेम। तो सिंपली अपने ईगो को साइड रख के रिवेंज ट्रेडिंग मत करो और रेसल को एक्सेप्ट करो। जितने प्रॉफिटेबल होते हैं वो 100 के 100 ट्रेड प्रॉफिट्स नहीं करते हैं। ट्रेड लॉस में गया, तुम कहते हो मार्केट गलत है, लॉस बड़ा होता चला जाता है। यही रीज़न होता है। तुम हमेशा जब भी ऐसा हिट होता है, तुम रैंडम ट्रेड लेते हो, फिर ऐसा हिट होता है, फिर रैंडम ट्रेड लेते हो, ऐसा हिट होता है, और इस तरीके से ये ऐसा हिट होते एक साइकिल बनता है और तुम ईगो पे आ जाते हो कि या तो मार्केट सही होगा या तो मैं सही होऊंगा, और इस वजह से तुम क्या करते हो, अपने अकाउंट को पूरा ब्लो करते हो। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, उनकी एक्यूरेसी 70-60% होती है। वो हर ट्रेड में प्रॉफिट्स नहीं करते हैं, बट वो लॉस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। नाउ दिस इज़ द फिफ्थ मिस्टेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। ज़्यादा ट्रेड्स मतलब ज़्यादा लॉस, हमेशा दिमाग में रखना। कभी भी ये ना समझना कि ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट्स करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा ट्रेड्स करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लॉस होगा। माइंड कब लॉस करेगा, ज़्यादा ट्रेड कब करोगे, जब हमेशा तुम चार्ट पे बैठे रहोगे। बोर हो गए, ट्रेड मार दोगे, सेटअप नहीं होगा, ट्रेड मार दोगे, रिवेंज होगा, ट्रेड मार दोगे। क्वांटिटी से कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्वालिटी ऑफ ट्रेड से तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो फिफ्थ मिस्टेक्स होती है ओवर ट्रेडिंग, जिसे तुम्हें कम करना होगा, जैसे भी कम करो। इसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने टोटल कैपिटल का 10% ट्रेडिंग कैपिटल बनाओ, फिर उससे हमेशा 1% का रिस्क रखो एक दिन का, फिर उस एक दिन के रिस्क पे तुम उसको 2 ट्रेड में डिवाइड कर दो 0.5% के रिस्क में, यानी कि 10,000 के कैपिटल पे तुम्हारा एक दिन का लॉस कितना है, 1,000। अब तुमको ट्रेड कितने करने हैं, 2। इसका मतलब हर ट्रेड में कितना, 500 का लॉस होना चाहिए, बस। दैट इज़ सिंपल। अब 500 का लॉस होगा तो उस हिसाब से अपने, अगर एसएल बड़ा हो रहा है तो पोजीशन साइज़ को कम करो, एसएल छोटा हो रहा है तो पोजीशन साइज़ को बढ़ाओ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब इस चीज़ को, इस रूल को फॉलो करोगे, तब तुम ओवर ट्रेडिंग से बच पाओगे। अदरवाइज़ तो तुम्हारे पास अगर कोई स्ट्रैटेजी, सेटअप या रिस्क मैनेजमेंट रूल नहीं होगा, तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे ही करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, 1-2 ट्रेड ही अच्छे काफ़ी होते हैं, 10 ट्रेड लेने से कभी भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं होगे, पूरा प्रॉफिट जो होगा वो भी चला जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द 5 मिस्टेक्स। होपफुली ये 5 मिस्टेक से तुम्हारी कोई साइकोलॉजी इम्प्रूव हुई होगी और तुम्हारे समझ में आया होगा कि जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ 80% साइकोलॉजी गेम, 20% योर स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें तुम्हें एंट्री के लिए बस चाहिए होता है। उसके बाद 80% तुम्हारी साइकोलॉजी होती है, तुम्हारे अकाउंट को ग्रो करने में मदद वही करती है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारे अकाउंट को ग्रो नहीं करती है, तुम्हारे साइकोलॉजी तुम्हारे अकाउंट को ग्रो करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहली मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है, ईगोइस्टिक नहीं बनना है मार्केट में, ठीक है? तुम लॉस हो रहा है एक्सेप्ट करो, बट दिमाग में ये रखो कि मैंने सेटअप पे ट्रेड लिया। दूसरा, सेटअप पे ट्रेड नहीं लोगे तो उससे फ़ियर ऑफ लॉस बनेगा, तो उसको कम करने के लिए अपने सेटअप पे ट्रेड करो। तीसरा, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने लिए रूल, डिसिप्लिन, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग भी कम करोगे तभी, जब तुम रूल, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट इसको बनाओगे। और फिफ्थ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो मैंने बताया, फोमो, इससे तो हमेशा बचना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैप यही इंस्टीट्यूशंस करते हैं। हाई पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई नहीं, तुम बाय में कूद गए। लो पे बड़ी रेड कैंडल बनी नहीं, तुम सेल पे कूद गए। तो ये सारी मिस्टेक्स को तुम्हें अवॉइड करनी होगी। तो सब मिस्टेक्स का एक ही कारण होता है, तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा लैक ऑफ डिसिप्लिन, तुम्हारे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट ना होना। प्रॉब्लम तुम हो, कोई स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत नहीं होती है, मार्केट तुमसे दुश्मनी नहीं निभाता है। तो हमेशा याद रखो, 80% साइकोलॉजी फिक्स करोगे तभी अकाउंट ग्रो होगा। भले ही तुम जैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कोई एंट्री के लिए बस काम होती है स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी किस लिए होती है, सिर्फ तुम्हारी एंट्री दिलाने के लिए। बाकी तुम्हारे अकाउंट जो ग्रो होता है प्रॉफिटेबल, तुम तभी आओगे जब अपने 80% साइकोलॉजी पे काम करोगे, जिसमें इमोशन, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, इन पे अच्छे से मेहनत करो, इनको और इम्पोर्टेंस दो।
अगर ये मिस्टेक फिक्स नहीं की तो अकाउंट खाली हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी तुम्हारी एंट्री के लिए होगी, लेकिन अकाउंट तभी ग्रो होगा जब तुम ये साइकोलॉजिकली मिस्टेक्स नहीं करोगे, नहीं तो अकाउंट भी कभी ग्रो नहीं करेगा, लॉस रिपीट होता रहेगा और कॉन्फिडेंस ब्रेक होकर तुम हमेशा कहोगे मार्केट से कोई पैसा नहीं बना पाता। सेम एक्शन में करोगे बार बार तो बस वही रिजल्ट तुम्हें लॉस का मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, यानी कि प्रॉबिलिटी माइंडसेट डेवलप करना सिखाएंगे, कैसे अपने सिस्टम में डिसिप्लिन लाएं और क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट के रूल फॉलो करें। तो आज हमने वो मिस्टेक्स के ऊपर बात करी जो 5 मिस्टेक्स साइकोलॉजिकल होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इन सारी मिस्टेक्स को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके ऊपर बनाऊँगा, ठीक है? जिसमें हम तुम्हें बताएंगे किस तरीके से अपनी माइंडसेट को प्रोबेबिलिटी बेस्ड बनाओ, ना कि ईगोइस्टिक बेस्ड कि हमें 10 ट्रेड के 10 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना है, बल्कि अपने माइंडसेट को किस तरीके से प्रोबेबिलिटी बेस्ड बनाना है कि 10 में से 6 भी हों तो भी हमारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हो। कैसे अपना एक सिस्टम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें और किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई थी साइकोलॉजी के ऊपर, जितने मैं सारी 5 मिस्टेक्स बताई। तो ये पाँचों मिस्टेक्स के ऊपर तुम्हें डिटेल में नॉलेज मिली और कुछ समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के सॉल्यूशंस अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीरियस हो ट्रेडिंग में तो कमेंट करना है डिसिप्लिन, सो दैट हमें पता चले कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई और समझ में आई। सब्सक्राइब भी करना आने वाली पार्ट्स के लिए, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और अपने उन दोस्तों के साथ, उन ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये सारी गलतियाँ बार बार रिपीट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझ गए कि साइकोलॉजी ही स्ट्रैटेजी से इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइकोलॉजी 80% होती है जो तुम्हारे अकाउंट को ग्रो करती है। एंट्री के लिए बस तुम्हें स्ट्रैटेजी चाहिए, माइंड को फिक्स करोगे प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। तो फुली वीडियो पसंद आई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।